यह ब्रज इतना अलंकृत हो उठा कि अपने प्राण प्रियतम के निवास के कारण, उनके दिव्यात्म गुणों के कारण आकृष्ट होकर नित्य गोलोकेश्वरी, रसेश्वरी, रासेश्वरी श्री राधा रानी, उनका रमा माने राधाया ब्रजम आक्रीडमभूत, राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। रमा शब्द का अर्थ राधा करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। आप कहेंगे रमा माने तो लक्ष्मी होता है, आपने राधा अर्थ कैसे कर लिया? अच्छा, पहले रमा शब्द का ही अर्थ करें। रमा शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र के अनुसार रमु धातु क्रीडार्थक है, रमु क्रीडायाम। उससे रमते, रमु क्रीडायाम से रमते, रमते इति रमा, जो रमण करे उसको रमा कहते हैं। तो रमु क्रीड़ा में उकार की संज्ञा हो जाती तो होता है रम, और जब स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो अजाद्यतश टाप से टाप प्रत्यय हो जाता है। टकार और पकार की संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है, बचता है आ। तो रम और आ संधि कर देने से बन जाता है रमा। रमा शब्द का सरलार्थ है रमते इति रमा, जो रमण करे उसको रमा कहेंगे। अब केन सह रमते, केन सह रमते, विष्णुना सह रमते इति रमा लक्ष्मी, ब्रह्मणा सह रमते इति रमा सावित्री, शंभुना सह रमते इति रमा भवानी, इंद्रेण साकम रमते इति रमा शची, रामचंद्रेण साकम रमते इति रमा श्री सीता। इसी प्रकार से कृष्णचंद्रेण साकम रमते इति रमा श्री राधा। हमारे यहाँ साधुओं में जय बोलते हैं रमापति रामचंद्र की, तो रमापति माने लक्ष्मीपति थोड़ी होता है। यद्यपि तत्व की दृष्टि से लक्ष्मी जी और जानकी जी में भेद नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम विदेहराज नंदनी, सुनैना नंदनी, वैदेही श्री सीता का ही पाणी ग्रहण करते हैं। इसलिए रमा शब्द का अर्थ वहां लक्ष्मी नहीं है, रमा शब्द का अर्थ वहां श्री सीता जी। इसी तरह से हम लोग कहते रमापति कृष्णचंद्र की, तो रमापति माने लक्ष्मीपति नहीं, रमापति माने राधापति। राधा रानी के अवतरण के संबंध में ब्रज में कई भाव प्रचलित हैं। एक भाव यह है कि वो आयु में श्री कृष्ण से बड़ी हैं, पहले आई हैं, एक पक्ष ये है। और दूसरा पक्ष है कि उनमें केवल 15 दिन का अंतर है। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नंदालय में भगवान का अवतरण होता है, और ठीक 15वें दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी को ब्रह्मवेला में श्री वृषभानुग्रह में श्री राधा रानी का प्राकट्य होता है। यही मत ज्यादा समीचीन है, ब्रजवासियों को ग्राह्य है कि ठाकुर जी और श्री जी में 15 दिन का अंतर है। और हमारे ब्रज में तो यहाँ तक प्रचलित है कि जब श्री राधा रानी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ और दधी कांदो उत्सव हुआ रावल में, बरसाने में, तो श्री वृषभानु बाबा ने घोषणा कर दी
कि जब तक नंद बाबा यशोदा मैया उत्सव में नहीं आवेंगे तब तक उत्सव को आरंभ ही नहीं होएगा। और विशेष प्रेमाग्रह के कारण श्री नंदराय जी तो पधारे ही, यशोदा मैया पालकी में विराजमान है के अपने छोटे से लाला बालकृष्ण को अपनी अंक में पधराए के ठाकुर जी भी केवल 15 दिन के हैं। कन्हैया लेके मैया आई है और मैया खबर पड़ गई ना कि कीर्ति के लाली भई है, इसलिए झंगली, गुड़िया, चंद्रिका, चूनरी, खेल खिलौना ये सब लेके आई। लेकिन जैसे ही सूतिकागार में लाडली जी का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया, तो नेत्र खुले के खुले रह गए यशोदा जी के। ऐसी अनुपम कन्या संभव ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अद्भुत कन्या है। इस अपूर्व अनंतानंत ब्रह्मांडों की सौंदर्य सार सर्वस्व भूता ये कन्या, इसके उत्सव में ये खेल खिलौना, स्वर्ण के मणियों के आभूषण ये व्यर्थ हैं। तो नंद बाबा के खजाने में ऐसी कोई वस्तु है जो न्यौछावर में दे सकूं? मैया ने ध्यान किया तो बाबा के खजाने में ऐसी कोई वस्तु स्मरण में नहीं आई कि जाकू लाली के ऊपर न्यौछावर कर सके। अंत में मैया ने विचार किया, हमारो रत्न तो ये लाला ही है, क्यों ना या लाला पे या लाली पे अपने लाला ही न्यौछावर कर दूं। और मैया ने अपने आंचर से अपने लाला को निकास्यो और लाली के ऊपर ऐसे 3 बार 4 बार न्यौछावर करके और लाडली जी के चरण प्रांत में लाल जी को पधराए दियो। जैसे लाल जी को पधरायो, पलक झपकती पतो नहीं कैसे लाल जी कन्या श्री वृषभानु लाडली के दाहिने अंग में पहुंच गए और लाल जी ने अपनो दक्षिण हस्त बढ़ायो, श्री लाडली जी ने अपनो कर कमल बढ़ायो और दोनों ने, लाल जी ने दाहिना और श्री किशोरी जी ने दाहिना, और दोनों का हाथ हाथ में मिल गया, पाणी ग्रहण हो गया। बोलो युगल सरकार की जय। यार पहली डेट है, चॉकलेट दूं या बुके? देवताओं ने धुंदुभियां बजाई। आप लोग कहेंगे भैया अभी तो लाली का नालो छेदन तक नहीं हुआ और आपने पाणी ग्रहण करा दिया। यही तो बात है, ब्रज के रसिक प्रेमी जन प्रिया प्रीतम को बहुत दूर नहीं रख सकते हैं, तत्काल जन्म के बाद मिलन। दूसरा भाव यह भी है कि कन्या का जन्म तो हुआ था पर नेत्र बंद थे, ऐसा भी एक भाव। तो सब व्याकुल हो गए, इतनी सुंदरी कन्या नेत्र नहीं खोल रही, क्या बात है। तो महर्षि भागुरी ने कहा कि नंदलाल आ जाए, जो यशोदा के लाला भयो ना, वो यदि आ जाए तो तुम्हारी लाली अपनी आंखने खोल देगी। तो इसलिए भी लाल जी को बुलाया गया। ऐसा भी एक भाव संतों में प्रचलित है। जो भी हो, लाडली जी के आने से ही लाल जी आए और फिर श्री यशोदा जी आंगन के मध्य में ठाड़ी है गई। केसर मिश्रित, हरिद्रा मिश्रित दही का माट चरुआ यशोदा जी के मस्तक पे विराजमान कर दियो और वृषभान जी ने अपनी लकुटते वाय फोड़ दियो और बस यहीं ते दधी कांदो उत्सव आरंभ है गया। बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राधे। हा हा हा, बड़े प्यारे प्यारे
भाव हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक महान रसिक संत हुए हैं श्री मदन मोहन सूरदास। एक सूरदासी का नाम तो आप सब जानते हो, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य एक मदन मोहन सूरदास जी हुए, जिनका नाम नाभा जी ने बड़े भाव से भक्तमाल ग्रंथ में लिया। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, ये छप्पे छंद है। इसमें मदन मोहन सूरदास जी का नाम है। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। अयोध्या के पास में संडीला, लखनऊ के पास है, लखनऊ के पास में। हाँ, अयोध्या लखनऊ के बीच में संडीला पास में ही है, हैं? हरदेव लखनऊ के बीच में। तो संडीले के तहसीलदार थे ये। अकबर का जमाना था, बड़े तहसीलदार थे। हर साल जनता से टैक्स वसूल करके 13 लाख मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं वो अकबर के खजाने में जमा करते थे। उस जमाने की बात है स्वामी जी, 13 लाख स्वर्ण मुद्रा टैक्स में आती थी और वो अकबर के खजाने में जमा होती थी। एक बार भारी अकाल पड़ गया और कुछ ब्रजवासी ब्राह्मण आ गए, कुछ संत महात्मा आ गए। अकाल की मार तो सब पर पड़ती है। मदन मोहन सूरदास जी ने सारा राजस्व जो अकबर के यहाँ जमा करना था 13 लाख, वो सबका सब गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में समाप्त कर दिया। और अकबर के यहाँ तो खजाने में जमा करवाना है, तो तिजोड़ियों में पत्थर भरवा दिए। तिजोड़ी में पत्थर भरवा दिए, एक पर्ची लिख करके डाल दी उसमें 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुल मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। ये लिख दिया उसमें पर्ची कि 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो आई थी, लेकिन गौ ब्राह्मण संत भूख से तड़प रहे थे, हमने खर्च कर दिया। साधुल मिल गटके, साधु खा गए, भंडारा हो गया। और अब हमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, सरकारी धन का आपकी बिना आज्ञा के उपयोग किया है, तो हमने पद छोड़ दिया और अब हम आधी रात वृंदावन को सटके। पर अकबर बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। अकबर ने सोचा कोई बात नहीं, ऐसा ईमानदार अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने खुद एक पैसा थोड़ी लिया, अरे अकाल था और जनता को आवश्यकता थी, खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। पर इतने ईमानदार कुशल प्रशासक कहाँ मिलेंगे? अरे गटके तो गटके, पर तुम क्यों सटके? बुलाओ। तो मदन मोहन सूरदास जी ने आने से इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। वृंदावन पहुंचने के बाद फिर क्यों आना? यानी 1997 बॉर्न, अगस्त में कोई रिश्ता टूटा था तुम्हारा, लव मैरिज होने वाली थी, है ना? उसी लड़की से फिर तुम्हारी अकबर का दंडाधिकारी था, गवर्नर था दस्तम खान। वो बहुत क्रूर प्रकृति का था। वैसे भी ये जाति बहुत क्रूर प्रकृति की स्वाभाविक होती ही है। अकबर कोई कम क्रूर था। जिस अकबर को इतिहासकारों ने द ग्रेट अकबर कह दिया, अकबर महान, उस अकबर की के असली इतिहास को आप जानोगे तो आप कहोगे अरे राम राम,
हैं? ऐसा था अकबर। चालीस हजार क्षत्राणियों ने जौहर किया। किसके कारण किया? अकबर के कारण किया। कैसे, कितनी घटनाएं अकबर के जीवन की ऐसी। फिर भी अकबर बहुत चतुर था, कूटनीतिज्ञ था, खुलकर कुछ नहीं करता था। दस्तम खां बहुत दुष्ट था। उसने वृंदावन से मदन मोहन सूरदास जी को पकड़वा लिया और इतनी कठोर यातना दी कारागृह में डाल करके कि मदन मोहन सूरदास जी ने तो सोचा कि अभी इस यातना को हम सह नहीं सकते, अब तो हमारे प्राण ही छूटेंगे। तो उनके मन में आया कि देखो वृंदावन भी हमारा, वृंदावन भी नहीं मिला, हमारे पाप इतने हैं कि वृंदावन से भी हमको पकड़ लिया गया, अयोध्या नहीं मिला, वृंदावन नहीं मिला, संडीले में घर में भी नहीं रह पाए, कम से कम ठाकुर सेवा संत सेवा हो रही थी। अब ये दस्तम खा तो जान ही ले लेगा। तब उन्होंने एक पर्ची पर लिखा, कवि तो थे ही, एक तम तो अंधियारो करे, ये तो दस्तम आहे, दस्तम ते रक्षा करो दिन मणि अकबर सा। एक अंधकार है अविद्या का, जो सारे जग में अविद्या का अंधकार फैला हुआ है। ये सब जीव उस अविद्या के अंधकार में ही पड़े हैं। और ये तो 10 तम है, 10 गुना तम। उसी अविद्यांधकार को 10 गुना कर दो तो ये 10 तम है। इसलिए हे अकबर, अकबर माने अकबर को नहीं बोला था उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना की थी। अकबर, अकबर किसका नाम है? परमात्मा का नाम है अकबर। अरे सीधा साधा अर्थ है, कबर माने होता है आवरण और आ माने नहीं। जिसमें माया का आवरण न हो वो अकबर। और ये मुसलमान लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह का नाम थोड़ी लेते हैं, वो ईश्वर का ही, अपने ईश्वर का ही नाम अकबर के नाम से लेते हैं। तो उस जमाने में मुगल काल था, उर्दू फारसी चलती थी, इसलिए उन्होंने अकबर बादशाह को नहीं पुकारा, उन्होंने तो ठाकुर जी को पुकारा कि हे माया के आवरण से शून्य श्री कृष्ण, आप ही शाहंशाह हो, इस दस्तम से हमको बचाओ जिससे हमें वृंदावन मिल जाए। पर वो पर्ची पहुंच गई अकबर के हाथ में और अकबर खुश हो गया कि हमको दिनमणि की उपाधि दे दी, सूर्य की उपाधि दे दी। और अकबर ने इनको कारागृह से छोड़ा, दस्तम को दंडित करने के लिए कहा इसको प्राण दंड मिलेगा। पर श्री मदन मोहन सूरदास जी ने कहा कि नहीं, इसने तो अच्छा ही किया, हमने सरकारी धन का दुरुपयोग किया तो हमको यहाँ सजा भोग ली, तो यमराज के यहाँ सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। इसने तो बिल्कुल ठीक किया, इसको मारो मत, इसको नौकरी